नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके सिलसिले की। हिमाचल के जंगलों में भी कई स्थानों पर आग लगी हुई है। करीब 350 जगहों से जंगल की आग की खबरें मिली हैं, लेकिन सबसे भयानक आग सोलन के जंगलों में लगी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक हर साल गर्मियों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इस बार आग का कहर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही। सेना के मोर्चा संभालने के बावजूद आग से 2876 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए। उत्तराखंड में पुलिस ने जंगलों में आग लगाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं आग को बुझाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की कोशिशें जारी हैं। इस बीच आग बुझाने के काम में लगे पुलिस के एक जवान की जान चली गई। उत्तराखंड में लगे भयानक आग पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि वहां एनडीआरएफ की 3 टीमें और 3 एमआई हेलीकॉप्टर आग बुझाने में लगे हैं और स्थिति पूरी तरह काबू में है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के शिवालिक पहाड़ के जंगल में भीषण आग लग गई। बढ़ती गर्मी के चलते लगी आग से पूरा जंगल दहक उठा। सूचना के बावजूद दमकल विभाग जंगल में लगी आग तक नहीं पहुंच पा रहा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में मारुति स्टीम कार में अचानक आग लग गई। सड़क के बीचों बीच कार धुंधू कर जलने लगी। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि कार में आग लगते ही चालक उससे बाहर कूद गया। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले गाड़ी जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के भदोही में एक गोदाम में भीषण आग लगी। घटना के वक्त गोदाम में प्लास्टिक के ग्लास रखे हुए थे। आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में धुआं फैल गया। गोदाम में आग और धुएं के चलते आसपास के घरों में रह रहे लोगों ने भी घर खाली कर दिया। आग पर कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग के चलते व्यापारी का लाखों का नुकसान हो गया। गुरुग्राम में आग लगने से 250 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। हालांकि पानी की किल्लत की वजह से फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इंदौर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस हादसे में करोड़ों रुपए के माल के नुकसान की आशंका जताई गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण गर्मी के चलते खेतों में रखे भूसे में आग लग गई। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। दिल्ली में सोमवार को गर्मी ने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली के पालम इलाके में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 5 साल के दौरान सोमवार का दिन सबसे अधिक गर्म रहा। हालांकि राहत की बात यह रही कि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी ने जैसलमेर में पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा दिया। वहीं जयपुर में तापमान ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जयपुर में गर्मी के तेवर से सैलानी खासे परेशान। कश्मीर घाटी में सोमवार को तापमान 18 डिग्री रहा। घाटी के सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए देश के कई राज्यों से हजारों की तादाद में पर्यटक घाटी पहुंच रहे हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे में घपले को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। टीएमसी सांसदों ने कुछ नामों का जिक्र किया और पूछा कि वो कौन है। इस दौरान टीएमसी सांसद वेल में आ गए। बाद में टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर के लगातार हंगामा करने पर सभापति ने उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया। अगस्ता घोटाले मामले में सीबीआई ने सोमवार को पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से मैराथन पूछताछ की। सीबीआई ने आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। सोमवार को ही पूछताछ में त्यागी से उनके रिटायरमेंट के बाद इटली जाने के बारे में पूछा गया। पूछताछ के बाद त्यागी ने कहा कि उन्हें जो बताना था वो सीबीआई को बता चुके। लालू यादव ने एक बार फिर से अगस्ता मामले को लेकर बीजेपी पर हमला किया और उन्होंने सोनिया का बचाव करते हुए कहा कि अगर सोनिया बेईमान है तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। हजारों करोड़ के डिफॉल्टर विजय माल्या ने राज्यसभा के एथिक्स कमेटी को अपना इस्तीफा भेज दिया। दरअसल कमेटी ने नोटिस भेजकर उनसे मामले में जवाब मांगा था। उधर इसी मसले पर विजय माल्या ने कहा कि उनका नाम बेवजह विवाद में घसीटा गया। माल्या के मुताबिक उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के मुद्दे पर नैनीताल हाईकोर्ट के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केंद्र से 7 सवालों के जवाब भी मांगे थे, लिहाजा आज केंद्र सरकार कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेगी। नीतीश कुमार के जनता दरबार में हंगामा देखने को मिला। नीतीश कुमार के मुताबिक उन पर एक युवक ने चप्पल फेंकी, इससे उन्हें चोट भी लग गई। इस मामले के बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। आरोपी युवक का नाम भी नीतीश है और वो अरवल का रहने वाला। युवक बिहार में सरकार के खाना बनाने और पूजा पाठ वाले आदेश से काफी नाराज था। दरअसल सरकार ने 9 बजे के बाद बिहार में पूजा पाठ बंद करवा दिए। हुर्रियत को पाकिस्तान से बातचीत की इजाजत देने के मसले पर संघ और बीजेपी की राय अलग अलग दिख रही है। IBN 7 के खास शो हम तो पूछेंगे में आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए।
जमीयत उल हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने संघ और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस संवेदनशील मुद्दे उछालकर नफरत फैला रहा है। जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों की अलग अलग भूख हड़ताल जारी है। इस भूख हड़ताल की वजह से कुछ छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईडी महाराष्ट्र सदन घोटाले में गिरफ्तार पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल से आज पूछताछ की जा सकती है। ईडी कोर्ट ने पहले ही पंकज भुजबल के खिलाफ समन जारी कर रखा है। ईडी पूछताछ के बाद पंकज को गिरफ्तार भी कर सकती है। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे बलराज मधोक का सोमवार को दिल्ली में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख जताया। इटली ने दावा किया, इंटरनेशनल कोर्ट ने भारत में हत्या के आरोपी इटली के 9 सैनिकों को भारत वापस भेजने का आदेश दिया है। हालांकि भारत सरकार ने कहा कि हमारे लिए झटका नहीं है, क्योंकि इस मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के कायाकल्प को लेकर शहरी विकास मंत्रालय और यूपी के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 10 दिनों के भीतर एक एक्शन प्लान बनाने को कहा गया, जिसके तहत सभी घाटों की 7 दिन सफाई होती रहे। वहीं शहर के सभी घाटों और सड़कों पर एलईडी लाइट लगाने के लिए 38 करोड़ की योजना पर काम शुरू हो गया। इसके अलावा शहर की 24 सड़कों पर काम शुरू करने के लिए वाराणसी की डीसी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। दिल्ली में डीजल टैक्सी पर बैन के खिलाफ ड्राइवरों ने डीएनडी टोल प्लाजा और गुड़गांव में विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह 9 बजे से टैक्सी ड्राइवर डीएनडी और गुड़गांव टोल पर एक बार फिर प्रदर्शन करेंगे। उधर इस मामले में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने की अपील करेगी। नोएडा सेक्टर 107 में बन रहे आम्रपाली सनवर्ल्ड ग्रेट वैल्यू प्रोजेक्ट के बायर्स मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले, जिसके बाद सीएम के आदेश पर प्राधिकरण के सीईओ रमा रमण ने इन बायर्स से मुलाकात कर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। पाकिस्तान की समाजसेवी मलाला को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलने को लेकर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र के लातूर में श्री श्री रविशंकर ने कहा कि जब 16 साल की लड़की को बिना काम के ये पुरस्कार मिल गया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। उन्होंने दावा किया कि ये पुरस्कार पहले ही वो ठुकरा चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बम फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। एक बगीचे में बम बनाते समय 4 लोगों की मौत हो गई। फिर जब मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची तो बम डिफ्यूज करने के दौरान 2 सदस्यों की मौत हो गई। इस हादसे में बम स्क्वाड की टीम का एक सदस्य घायल है। मृतकों में एक तृणमूल का स्थानीय नेता भी शामिल है। राजस्थान के उदयपुर में एक भैंस सीढ़ियों से फार्म हाउस की छत पर चढ़ गई। बाद में एक क्रेन की मदद से भैंस को नीचे उतारा गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑनलाइन फॉर्म भरने के विरोध में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए लाठियां भांजी, जिसके जवाब में छात्रों ने देसी बम फोड़कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों ने सोमवार को सदन के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सीसेट के और दूसरी परीक्षाओं में हुए बदलाव की वजह से उनके अटेम्प्ट खराब हुए हैं। ऐसे में उन्हें और मौका दिया जाए। सिंहस्थ कुंभ में 1008 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। समाज में हो रहे कलह को खत्म करने के लिए उत्तम सेवा धाम से निकाली गई इस कलश यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। जयपुर में मानसिक रूप से कमजोर 12 बच्चों की मौत के बाद हॉस्टल में अब दूषित पानी की जगह मिनरल वाटर और तपते कमरों में पंखों को तरसते बच्चों के लिए कूलर लगने लगे हैं। बेंगलुरु में बदमाशों ने 23 अप्रैल को एक लड़की को सरेआम अगवा कर लिया। हालांकि फिर किसी तरह लड़की बदमाश के चंगुल से भागने में कामयाब रही। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 24 साल का आरोपी अक्षय एक कैब ड्राइवर है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मसूरी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में दिव्या नाम की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में रहने वाले लोगों के मुताबिक आरोपी के बड़े भाई को शादी में i10 कार मिली थी, जिसके हादसे के वक्त रोहित नाम का युवक चला रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महेंद्र नाम के इस शख्स की जींस की होलसेल की दुकान थी। इस पर पहले भी हमला हो चुका था। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में श्याम कौशिक नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात उस वक्त हुई जब प्रॉपर्टी डीलर बाइक पर बादलपुर कोतवाल के सामने से गुजर रहा था। प्रॉपर्टी डीलर श्याम कौशिक के परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई। पुलिस इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में घर के अंदर सो रही एक युवती को उठा ले जाकर रेप का मामला सामने आया। बलात्कार का आरोप पड़ोस में ही रहने वाले 3 युवकों पर लगा है। खेत में रेप करने के बाद आरोपियों ने पीड़ित युवती को जान से मारने की भी कोशिश की। युवती के बेहोश हो जाने के बाद मरा समझकर आरोपी से छोड़ गए, जिसके बाद महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मामले में लड़की के पिता का आरोप है कि पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज न करके मारपीट का मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। बलात्कार का आरोप बच्ची के फुफेरे भाई पर लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बच्ची को मोटरसाइकिल पर घुमाने के बहाने ले जाकर रेप किया। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को वारदात के बारे में पता चला। फिलहाल आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक डॉक्टर की लापरवाही के चलते 10 महीने की बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। फलक नाम की बच्ची को निमोनिया था, जिसके इलाज के लिए परिजन आरोपी डॉक्टर के पास पहुंचे थे। परिजनों के मुताबिक फलक को मेडिकल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अमित उपाध्याय ने गलत दवाइयां दे दी, जिससे बच्ची की आंखों की रोशनी चली गई। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की 600 पेटियां बरामद की गई हैं। जब्त की गई शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक शराब से भरा ट्रक हरियाणा से आ रहा था। तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक युवक को जबरन किन्नर बनाने का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक सीमा नाम की किन्नर ने पीड़ित को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका गुप्तांग कटवा दिया। उत्तर प्रदेश के महोबा में दहेज के लिए एक नवविवाहिता को जहर देकर मारने की कोशिश की गई। इससे पहले ससुराल वालों पर नवविवाहिता के साथ मारपीट का भी आरोप लगा था। पीड़ित महिला की हालत नाजुक बनी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारी से बाइक सवार बदमाशों ने 10 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। अनिल शर्मा नाम के कर्मचारी की आंखों में मिर्ची डालकर लूट को अंजाम दिया। लूट की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। पूरे शहर की घेराबंदी के बाद बदमाशों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सघन तलाशी अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नग्न अवस्था में एक युवक की सिरकटी लाश मिली। पुलिस को आशंका है कि हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कपड़े के एक गोदाम में चोरी की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। गोदाम एसपी नेता की बताई जा रही है। चोरी हुए कपड़ों की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार के पटना में अवैध शराब के 170 कार्टन जब्त किए गए। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। जनकपुर में तैनात केहर सिंह पर धोखाधड़ी के मामले को निपटाने के लिए 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। फरीदाबाद में एक महिला पत्रकार की 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला पत्रकार के खिलाफ पिछले दिनों पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद न्यूज पोर्टर ने उसे सस्पेंड कर दिया था। घटना के समय महिला पत्रकार के अलावा फ्लैट में एक महिला और एक पुरुष दोस्त भी थे। मुंबई के एलटी मार्ग इलाके में एक कुरियर कंपनी के दफ्तर में करीब 5 लाख की चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोरों ने क्लोरोफॉर्म से सभी को बेहोश कर दिया और करीब 5 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गया। गुरुग्राम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ और लूटपाट का मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक जब महिला ने लूटपाट का विरोध किया तो उसे जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश भी की गई। रजनीकांत की आने वाली फिल्म तमिल फिल्म काबली का टीजर काफी पसंद किया जा रहा है। टीजर के रिलीज होने के 2 दिन के अंदर ही इसे 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बीच फिर से पैचअप हो गया है। अनुष्का के बर्थडे पर विराट ने स्पेशल गिफ्ट दिया। वहीं विराट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अनुष्का को फिर से फॉलो करने लगे। टाइगर और श्रद्धा की फिल्म बाकी को अच्छी ओपनिंग मिली है। फिल्म ने 2 दिन में 23 करोड़ का कारोबार किया। कंगना और ऋतिक रोशन के बीच चल रहे विवाद में ऋतिक रोशन ने कंगना का बचाव किया। ट्विटर पर कैरेक्टरलेस कंगना ट्रेंड करने पर ऋतिक ने कहा, दूसरों को जज करना कैरेक्टरलेस है। रणदीप हुडा अपनी फीस बढ़ा रहे हैं। अब एक फिल्म के लिए रणदीप 3 करोड़ रुपए लिया करेंगे। अभी तक रणदीप एक फिल्म के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए लेते थे। सीरिया के अल्पो इलाके में एक अस्पताल पर हुई बमबारी का वीडियो जारी हुआ है। सीरियाई सेना के इस हमले में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। स्वीडन के एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद 150 लोगों को किसी तरह वहां से बाहर निकाला गया। हालांकि हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। 40 साल बाद कोई जहाज अमेरिका से क्यूबा पहुंचा है। शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के रिश्ते बेहद ही खराब हो गए थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच दोबारा व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई। स्पेन में होने वाले बुल फाइट को रिकॉर्ड कर रहे 2 एनिमल एक्टिविस्ट को 2 लोग आकर बुरी तरह मारने लगते हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। तुर्की की एक बस में जब एक लड़के ने महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, तब अचानक बस में सवार सभी महिलाओं ने उसे जमकर पीटा। जब तक वो शख्स बस से उतरा नहीं, तब तक महिलाएं उसे मारती रही। तुर्की की एक संसद में बिल पास करवाने को लेकर पक्ष और विपक्षी सांसदों के बीच जमकर मारपीट हुई। दरअसल विपक्ष सत्ता पक्ष के सदस्यों के कानून से विशेषाधिकार का विरोध कर रही थी। रूस में चल रही डेजर्ट रैली में भयानक हादसा हो गया। दरअसल एक लॉरी फोटोग्राफर के ग्रुप की तरफ पूरी रफ्तार में आई, जिससे एक शख्स लॉरी के नीचे आ गया।
यूसुफ पठान के आंद्रे रसेल के साथ 5वें विकेट के लिए 96 रन की साझेदारी की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आरसीबी को 5 विकेट से हराकर आईपीएल में जीत की राह पर वापसी की। केकेआर के जीत के हीरो रहे यूसुफ पठान, जिन्होंने 29 गेंद में नवाज 60 रनों की पारी खेली। वहीं मैन ऑफ द मैच रहे आंद्रे रसेल ने भी 29 गेंद में 39 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। आईपीएल में आज एक ही मैच खेला जाएगा। राजकोट में रात 8 बजे से टेबल टॉपर गुजरात लायंस का मुकाबला अंक तालिका में चौथे नंबर की टीम दिल्ली डेयरडेविल से होगी। आईपीएल सीजन 9 में लगातार खराब खेल रही पूरी टीम को एक और झटका लगा है। मिचेल मार्श के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ भी चोट की वजह से आईपीएल से बाहर हो गए। आईपीएल में तगड़ी वापसी करने के बाद किंग्स 11 पंजाब को भी झटका लगा है। बैक इंजरी के चलते पंजाब के सबसे सफल बल्लेबाज रहे शॉन मार्श टूर्नामेंट से बाहर हो गए। 2016 की पहली तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में 23% की बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका को पछाड़कर भारत अब सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूज करने वाला दूसरा देश बन गया है। सैमसंग ने मेक फॉर इंडिया सेलिब्रेशन के तहत ग्राहकों को महज ₹1 डाउन पेमेंट करके सैमसंग गैलेक्सी S6 और गैलेक्सी नोट 5 खरीदने का ऑफर दिया है। ग्राहक बाकी की रकम 10 मासिक किस्तों में अदा कर सकते हैं। Xiaomi ने पिछले हफ्ते चीन में बच्चों के लिए नई MI स्मार्ट वॉच लॉन्च की है। इस वॉच में की कीमत चीन में के बाजार में अभी करीब ₹3000 रखी गई है। आईबॉल ने एनडी सीरीज का नया स्मार्टफोन ND5N डूड लॉन्च कर दिया है। इस फोन की कीमत ₹4099 रखी गई है। इस फोन ने LED फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा है।